आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पुलिस डिपार्टमेंट के बारे में, जिन्होंने वैकेंसी अनाउंस की है। अब देखते हैं वैकेंसी कहाँ अनाउंस की है, इसकी कितनी सीटें हैं और इसकी क्या क्या शराइत हैं, इसके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए और टोटल सीटें कितनी हैं। तो ये जो वैकेंसी है ये जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ दियर पोस्ट ऑफ जूनियर क्लर्क की जूनियर क्लर्क के लिए पोस्ट है। स्केल कौन सा है? BS11 है। अब कहाँ पर है ये? सेंट्रल पुलिस ऑफिसर, CPO कहाँ का? कराची। अब एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर इन द एलिजिबल कैंडिडेट हैव आ डोमिसाइल ऑफ सिंध। इसके लिए सिंध का डोमिसाइल आपके पास होना लाजमी है, चाहे आप सिंध के अंदर कहीं पर भी रहते हो। उसके बाद फॉलोइंग पोस्ट ऑफ जूनियर क्लर्क BPS11 वीकेंड ऑफ सेंट्रल पुलिस ऑफिसर CPO सिंध कराची, कराची के अंदर होंगी ये आपके पास। इसमें नंबर्स ऑफ सीट कितनी है हमारे पास? इसमें नंबर्स ऑफ सीट एक तो हमारे पास जर्नल दे रखी हैं। जर्नल सीटें कितनी है? जर्नल हमारे पास 49, यानी ओवरऑल सिंध के अंदर 49 जो है सीटें आपके पास होंगी। पूरे सिंध में आप कहीं भी हो 49 आपको सीटें इसमें मिल सकती हैं, चाहे आप कराची के रहने वाले हो या नहीं हो, लेकिन सिंध में आप हो तो फिर आपको 49 सीटों में आप क्वालिफाई कर सकते हो। माइनॉरिटी के लिए जो कोटा है उसमें 3 सीटें होंगी। उसके अलावा वुमेन के लिए जो कोटा है उसमें भी 3 सीटें होंगी। कोटा के ऊपर भी आप इस पर अप्लाई कर सकते हो, जिसके वालदेन वगैरह जो उसमें पुलिस में थे वो अप्लाई उसके अंदर कर सकते हैं। टोटल सीटें कितने बनेंगी? 55 हमारे बनेंगी। अब क्राइटेरिया क्या है इसका हमारे पास? इंटरमीडिएट फॉर आ रिकॉग्नाइज बोर्ड। इंटरमीडिएट कम से कम होना चाहिए। सर्टिफिकेट इन MS ऑफिस का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इतनी टाइपिंग स्पीड हो कि वो 30 मिनट के अंदर पर वर्ड के हिसाब से 1 मिनट के अंदर 30 वर्ड या 35 वर्ड वो कम से कम लिख सके। एज लिमिट जो आपके पास है 18 से 25 साल इसके अंदर दी गई है। अब आगे चलते हैं। अब इसकी देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स देखते हैं इसके। देखें एप्लीकेशन प्रोसेस फीस। एप्लीकेशन की जो फीस रखी गई है वो 290 रुपये गई है, जो कि रिफंडेबल नहीं होगी। यह आपसे कब ली जाएगी? रिटन टेस्ट जो आपका होगा वो रिटन टेस्ट के लिए आपसे ली जाएगी रिक्वायरमेंट के तौर पर। हाउएवर 50 रुपीज़ 50 रुपीज़ विल बी डिपॉजिट सेपरेटली। एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद दियर डिपॉजिट स्लिप कैन बी डाउनलोड फॉर PTS पाकिस्तान टेस्टिंग सर्विस के जरिए टेस्ट आपका लिया जाएगा। 50 रुपये आपको एक्स्ट्रा डिपॉजिट करने पड़ेंगे स्लिप के लिए। उसके बाद सेकंड शर्त है एप्लीकेशन शुड बी अकम्प्लीश्ड के साथ होगी, विद एनी डॉक्यूमेंट्स आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ नहीं होगी। ऑल कैंडिडेट्स शल साइन आ डिक्लेरेशंस दैट ऑल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडिंग बाय दियर हिम एंड हर इज़ करेक्टली। जो भी इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही है करेक्टली उसके ऊपर आप फॉलो करोगे, क्योंकि इसको पहले ही इसकी एडवर्टाइजमेंट कर दी गई है, ऐलान इसका आपको कर दिया गया है। द एक्चुअल वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल सर्टिफिकेट विल only be done by respect of candidate who are calling for interview and application having। अब ये तीसरी शर्त के अंदर कह रहा है कि जो आपके पास जो भी कैंडिडेट होगा वो अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा नहीं कराएगा। जब इंटरव्यू होगा इंटरव्यू के अंदर उसको अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो है वो लेके आने पड़ेंगे। अगर उस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के अंदर कोई भी फॉल्ट होगा, कोई भी नाम की मिस्टेक होगी, वाटेवर कोई भी ऐसी करेक्शन होगी जो उसने नहीं करवाई होगी और वो बोलेगा कि मैं बाद में करवा लूँगा, तो वो एप्लीकेबल नहीं होगा। हर सूरत के अंदर जो उसका फॉर्म होगा वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद जो क्वालिफिकेशन की जो शराइत है उसमें चौथी शर्त ये है कैंडिडेट ऑलरेडी इज गवर्नमेंट सर्वेंट अगर होगा। फुलफिल द कैंडिडेट द कंडीशन ऑफ एलिजिबल क्राइटेरिया कैन आल्सो बी अप्लाई। गवर्नमेंट सर्वेंट भी जो होगा वो भी इसके अंदर अप्लाई कर सकता है, उसके लिए भी वही क्राइटेरिया होगा। उसके बाद देखते हैं शर्त नंबर 5वीं जो हमारे पास दी गई है। 5वीं शर्त में बताया गया है कैंडिडेट क्वालिफाई इन रिटन टेस्ट शैल ओनली बी। इसमें बोल रहा है 5वीं शर्त में बोल रहा है जर्नल रिलैक्सेशन ऑफ 15 ईयर इन अपर एज लिमिट इज अलो इन एज पर पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट सिंध। 5वीं के पोस्ट के अंदर आपको बता रहा है कि एज का जो पहले क्राइटेरिया था वो था 28। अब जो एज का क्राइटेरिया इसमें रखा गया है वो है 43। 15 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है किसके अंदर? शर्त नंबर
5 के अंदर आपको बताया गया है कि आपके पास जो है 15 साल का रिलैक्सेशन क्राइटेरिया आपको यहाँ पर दिया गया है। मतलब 43 ईयर तक का जो उसमें पर्सन होगा, उसने इंटरमीडिएट किया हुआ है, उसको एमएस ऑफिस में टाइपिंग कर सकता है, वो इसके अंदर अप्लाई कर सकता है। उसके बाद शर्त नंबर 6 है हमारे पास, उसके अंदर हमें बताया गया है कि एडिशनल 15 मार्क्स शैल बी गिवन, ये देखें, shall be given to candidate who are son or daughter of retired employed of Sindh policies or service employed of Sindh police having 25 year qualified service। या तो कोई ऐसे जो मुलाजिम होंगे वो रिटायर हो गए हैं, उनके बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, तो उनको 15 मार्क्स एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। उसके अलावा जो है जिनकी सर्विस इसके अंदर 25 साल है या 25 साल से ज़्यादा है, उनको भी 15 मार्क्स एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, चाहे उनके वालिद साहब जो हो या वालदा हो वो पुलिस के अंदर हो, लेकिन उनको जो है 15 मार्क्स एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। उसके बाद नंबर 7, कैंडिडेट क्वालिफाई इन रिटन टेस्ट शैल ओनली बी कॉल्ड फॉर टाइपिंग टेस्ट। पहले राइटिंग टेस्ट पास करेंगे, उसके बाद टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। कैंडिडेट क्वालिफाई इन टाइपिंग टेस्ट शैल हैव टू रिटन 1000 वर्ड। अब उसको 1000 वर्ड लिखने पड़ेंगे। ईजी टू ईच इंग्लिश, उर्दू और सिंधी विद इन 30 मिनट। किसी में भी लिखवा सकते हैं, सिंधी में, इंग्लिश में, उर्दू में, ठीक है। 30 मिनट के अंदर का टाइम दिया जाएगा। ऑन द डे ऑफ इंटरव्यू, इंटरव्यू वाले दिन, इंटरव्यू वाले दिन आपके साथ क्या होगा ये भी इसके अंदर पहले से ही बता दिया है। अब जो सिंध पॉलिसी जिस तरह से एजुकेशन के अंदर दे रही है, पुलिस में दे रही है, उसमें हर चीज़ ईजिली टू क्वालिफाइड करने का जो क्राइटेरिया है वो बिल्कुल सिंप्लीफाई कर रही है, उसको बहुत ही आसानी से हमें बता रही है, ताकि आने वाले जो कैंडिडेट हों उनको दुश्वारी ना हो। फिर 9वीं शर्त पे चलते हैं। ऐसे बताया, डेट टाइम वेन्यू ऑफ टेस्ट इंटरव्यू शैल अलोंग विद दियर इन लिमिटेड लेटर्स थ्रू दियर SMS PTS वेबसाइट। PTS की वेबसाइट से भी टच कर सकते हैं आप, उसके अलावा आपको SMS भी वसूल हो जाएगा। द एप्लीकेंट कैन बी पोस्ट एनी वेयर इन सिंध, सिंध में कहीं भी पोस्ट कर सकता है वो। सिंध पुलिस हैव अ राइट टू इंक्रीज और डिक्रीज दियर नंबर ऑफ वैकेंसीज। भाई ये बता रहे हैं कि सिंध के पास पूरी अथॉरिटी है कि वो सीटें कम भी कर सकती है, ज़्यादा भी कर सकती है, इनकी मर्जी पर डिपेंड करता है। 40% ऑफ अर्बन, 60% ऑफ रूरल एरिया कोटा शैल बी अलो दियर ऑब्जर्व एज पर पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ सिंध। उसके बाद नंबर 30 इस पे बता रहा है, पोस्ट रिसीव्ड ऑफ डिसेबल्ड कोटा शैल बी एडवर्स्ड सेपरेटली। जो एडवर्स इनका डिसेबल कोटा का होगा, उनकी सीट जो होगी वो अलग से उनको मिलेगी। अच्छा, अप्लाई किस तरह से करना है, हाउ टू बी अप्लाई, हाउ टू अप्लाई। आपको सबसे पहले क्या करना है, मैं आपको जल्दी से ये बता देता हूँ कि आपने क्या करना है। एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपको वेबसाइट से इनकी डाउनलोड करना है। फिर जो आपको इसमें फ़ी चालान मिलेगा वो आपने डिपॉजिट करना है HBL और UBL के अंदर, आपने इसको डिपॉजिट करना है। फिर दूसरे में बता रहा है, प्लीज़ सेंड filled up the application from along with their paid copy of PTS deposit slip in original PTS headquarter 3rd floor। अभी आपने इसके अंदर क्या लिखना है, जब आप सेंड करेंगे, जब आप सेंड करेंगे तो ये आप एड्रेस इसमें देंगे, पूरा एड्रेस देंगे, PTS का हेडक्वार्टर लिखेंगे, ये पूरा एड्रेस इसके अंदर आप देंगे। इसके बाद PTS shall not be held to responsible for late। आपने जो अपनी स्लिप है इनकी दी गई जो लास्ट डेट है उसे 2 से 3 दिन पहले आपको पोस्ट कर देनी है। अगर लेट हो गई तो आपको ये वापसी मिल जाएगी, फीस आपको डिपॉजिट वापसी नहीं होगी। PTS नॉट शैल बी हेल्ड टू रिस्पॉन्सिबल लेट डिलीवरी, इसका कोई रिस्पॉन्सिबल PTS नहीं होगा। एप्लीकेशन फॉर्म इनप्रॉपरली फिल अप टू इनकमिंग, अगर आपका फॉर्म प्रॉपर तरीके से नहीं भरा होगा, आपकी स्लिप में कोई मसला होगा, फिर वही बात सारी डिकोड कर रहा है, कोई भी आपको डॉक्यूमेंट्स में इशू दिखेगा या उनके समझ में आएगा तो आपको फॉर्म है आपको वापसी दे सकते हैं। लास्ट डेट इसकी याद रखें, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म 21/20/1/2021, यानी आपके पास 20 तारीख होगी, आखिरी होगी। एप्लीकेशन रिसीव्ड आफ्टर एक्सपायर ऑफ दियर लास्ट डेट विल बी इंटरनेट शल स्टैंड टू इंटेलिजेंट। अब आपकी अगर जो होगी वो आपके पास जो भी आपके अंदर फॉर्म के अंदर इशू होगा, कोई मसला होगा, तो आपको उसके लिए कांटेक्ट भी किया जा सकता है। और अदरवाइज़ कोई आपके डॉक्यूमेंट्स के अंदर इस तरह की कोई प्रॉब्लम होगी, उसके लिए आपसे रब्ता किया जा सकता है इसके अंदर। तो आपको अपना फॉर्म 1 से 2 दिन पहले जमा कराना है। इंटरमीडिएट आपका होना चाहिए, आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। किस चीज़ का सर्टिफिकेट होना चाहिए, MS ऑफिस का सर्टिफिकेट होना चाहिए, किसी भी इदारे से हो, रजिस्टर्ड इदारे से हो आपके पास। लेकिन इंटरमीडिएट जो आपके पास है वो आपके पास
हैक से रजिस्टर्ड इदारे से आपके पास होना चाहिए। जहाँ तक हमारे को इतना मिली है रिसोर्सेज से, तो आपके पास इंटरमीडिएट आपके पास जो है वो हैक से अप्रूवल होने वाले इदारे से होना चाहिए। आप किसी भी कॉलेज से आपने किया हो, जिस तरह से हमारे टंडोल यार के अंदर SM कॉलेज है, फिर और भी हमारे पास कॉलेजेस प्राइवेट स्कूल मौजूद हैं। तो आज की वीडियो अगर आपको समझ में अच्छी लगे तो आप हमारी वीडियो को लाइक भी करना, इस पर कमेंट भी करना, और आपके कोई भी क्वेश्चन हो इस जॉब के हवाले से आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।